हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सर्कमफ्रेंस निकालना किसी भी सर्कल का जिसमें डायमीटर आपको दिया जाता है। डायमीटर अगर गिवन है तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा। सर्कमफ्रेंस निकालने से पहले आपको सर्कल के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है और पाई की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर। यहाँ पे सर्कल है, उसके डायमीटर आपको दे दिया गया है, डायमीटर की वैल्यू आपको गिवन है और आपको क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सर्कमफ्रेंस क्या होता है और डायमीटर हम किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल का एक सेंटर होता है, ये हमारा सेंटर है। इस सेंटर को टच करती हुई एक लाइन जो कि एक सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसे हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, ये हमारा डायमीटर हो गया। ऐसे ही सर्कल से सेंटर से, ठीक है, सर्कल में किसी भी सर्कल में सेंटर से आती हुई एक हाफ लाइन जो कि सर्कल की बाउंड्री को टच कर रही हो, जैसे कि यहाँ पे दूसरे सर्कल के एग्जांपल से हम यहाँ पे समझते हैं। ये सर्कल है हमारा, यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर के बीच से एक हाफ लाइन सेंटर से होती हुई जो कि सर्कल की जो बाउंड्री को टच कर रही है, ये होता है रेडियस, इसे हम रेडियस बोलते हैं। अब बात करते हैं सर्कमफ्रेंस की। तो सर्कमफ्रेंस क्या है, ये जो पूरा जो सर्कल है इसकी जो पूरी जो इसका जो मेज़रमेंट होगा। ठीक है, ये डायमीटर है जो कि एक सर्कल को 2 बराबर भागों में यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये यहाँ से जो लाइन आ रही है यहाँ से लेकर के सेंटर से होती हुई आ रही है और इस बाउंड्री को टच कर रही है। ठीक है, तो ये डायमीटर है। अब सर्कल के जो चारों तरफ की जो ये बाउंड्री है इसी को हम सर्कमफ्रेंस बोलेंगे। इसका मेज़रमेंट हम निकालेंगे। अगर आपको डायमीटर गिवन है, जैसे ये डायमीटर है और हमने क्वेश्चन 1 में पढ़ा था, इसकी वैल्यू आपको क्या दी गई थी, 3 सेंटीमीटर। अब अगर ये डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, मान लिया, यानी कि इसकी जो पूरी जो इसका मेज़रमेंट है ये कितना होगा। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होगा हमारा क्या होता है, चलिए, तो सर्कमफ्रेंस निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है पाई इंटू डायमीटर। ठीक है, पाई की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए जब हमको सर्कमफ्रेंस निकालना हो। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आपको पता होगी, हम एक बार देख लेते हैं। तो पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 3.14 और नहीं तो 22/7। ठीक है, ये हमारी पाई की वैल्यू होती है, पाई का ये साइन होता है। ठीक है, ये हमारी पाई की वैल्यू है। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। अब हम अपने फॉर्मूले में इसको जो है रखेंगे। ठीक है, अपनी जो वैल्यू है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, पाई इंटू डायमीटर। यहाँ पे हमारा 22/7 हो जाएगा इंटू में। अब देखिए जो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर की जगह हमारी वैल्यू आएगी। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, इस सर्कल का जो डायमीटर है इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसकी जो लंबाई है वो है कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा 3 सेंटीमीटर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम अगर इसको कैंसिल करें तो ये हमारा कैंसिल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, 22 और 3 की हम पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 3 2 ज़ार 6 एंड 3 2 ज़ार 6 अपॉन में 7। ठीक है, डिनोमीटर में हमारा 7 आ गया। अब 7 से 66 कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको अपना डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से 66 को हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 का टेबल यहाँ पर चलेगा हमारा, तो 7 9 ज़ार 63, 66 में से हमारा 63 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे और अपनी एक ज़ीरो यहाँ पर हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे बचेगा, अब चलेगा टेबल 4 टाइम्स, तो 7 4 ज़ार 28, फिर से हमारे पास 2 बचेगा। फिर से हमें क्या करेंगे, एक ज़ीरो और बढ़ा लेते हैं। अब हमारा टेबल यहाँ पे चलेगा 2 टाइम्स, 7 2 ज़ार 14, फिर से हमारे यहाँ पे पास 6 बचेगा। ठीक है, देखिए ये रूल आपको पता भी होगा, जब भी कोई किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं और डेसिमल लगाने के बाद भी वो सम आगे तक बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है,
जो कि कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। यहाँ हम 0 लेते रहेंगे तो ये भी हमारा जो डिवाइड है ये आगे बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि डेसिमल के मैक्सिमम 2 प्लेस तक हम यहाँ पर इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 9.42, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे 0 लगा के और बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे 9.42 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना हो गया 9.42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या समझ में आया आपको? अगर डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो इसका जो पूरी जो हमारी जो गोलाई है, ये सेंटर जो हमारा सर्कमफ्रेंस है, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 9.42 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं। एक सम हम यहाँ पर डेसिमल का ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि हम ये सॉल्व कर चुके हैं तो इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो डायमीटर की वैल्यू दी हुई है वो दी है 3 पॉइंट में दी गई डेसिमल में, ठीक है। तो अगर डेसिमल में वैल्यू है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए। डायमीटर की जो वैल्यू हमारी वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, और सर्कमफ्रेंस का हमारा फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू डायमीटर, ठीक है। ऐसे ही पाई की जगह हम अपनी वैल्यू रख लेंगे, तो 22/7 इंटू, अब डायमीटर में हमारे जो डायमीटर की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो 3.5, ठीक है। हमारे डायमीटर की वैल्यू क्या है 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम 7 से 3.5 को कैंसिल करें तो ये हमारा 0.5 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 7 1 ज़ार 7 एंड 0.5 में, ठीक है। 7 5 ज़ार 35 और डेसिमल हमारी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। चलिए इसको एक बार हम डिवाइड करके दिखा देते हैं, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए कि ये जो डेसिमल है वो यहाँ पर ऐसे क्यों आई है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास डेसिमल में नंबर है, हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है। अब देखें, डिवाइड करने से पहले हमारे पास क्या है, नंबर डेसिमल में है, हमें टेबल पढ़ना है 35 में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 35 में टेबल पढ़ने से पहले हम अपना डेसिमल यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो है डेसिमल यहाँ पर आ गई, तो ये डेसिमल हमारी हट जाएगी और 7 का टेबल 5 टाइम्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे, तो 7 5 ज़ार 35, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो 0.5 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ तो हमारा ख़त्म हो गया ये, ठीक है, ये 1 आया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है अब। तो 22 इंटू 0.5, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 5 2 ज़ार 10, 1 कैरी होगा, 5 2 ज़ार 10, 10 में 1 कैरी ऐड किया तो 11। अब देखिए, जो डेसिमल आएगी वो हम कैसे लगाएंगे, पहले हम डेसिमल नंबर देख लेते हैं। हमारे पास जो डेसिमल नंबर है वो कितने हैं, 1 ही है, ठीक है। डेसिमल से इधर वाले जो नंबर होते हैं उनको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं, वो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं। हमारे पास डेसिमल नंबर 1 ही है, तो अब हम जो डेसिमल रखेंगे वो किधर रखेंगे, तो राइट टू लेफ़्ट, जितनी डेसिमल नंबर हो, हमारे पास 1 ही नंबर है, हमने राइट की तरफ से 1 डिजिट काउंट कर लेंगे, तो 1 के बाद हमने यहाँ पर डेसिमल रख दी। और जब हमने यहाँ पे डेसिमल रख दी तो ये क्या है, हमारा होल नंबर है, और ये हमारे डेसिमल नंबर है, और ये जब हमारा अपने आप में ही ये कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है, तो इस डेसिमल की अब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है और ना ही इस 0 की। तो आंसर होगा सीधा सीधा 11 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है।